Hello everyone. In this video we are going to talk about tuberculosis. Tuberculosis is also called as Koch's disease. Tuberculosis को हम Koch's disease भी बोलते हैं because it was discovered by scientist named Robert Koch, caused by Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is a bacteria who is responsible for TB. Definition: tuberculosis is a communicable chronic granulomatous disease caused by Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्यूलोसिस कम्युनिकेबल डिसीज है, मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है. इट इज ऑल्सो क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज, मीन्स इट कॉज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है. इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड काउ विथ एम बोविस. अगर एक काउ है जो कि माइकोबैक्टीरियम बोविस से इन्फेक्टेड है और अगर हम उसका मिल्क पी लेते हैं तो हमें इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्यूलोसिस होता है. माइकोबैक्टीरियम अवियुम आर नॉन पैथोजेनिक टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स. अगर नॉर्मल इंडिविजुअल में एम अवियुम प्रेजेंट है तो भी वो बॉडी को कोई हार्म नहीं करेगा, बट कॉज इन्फेक्शन इन पेशेंट विथ एड्स. बट अगर कोई पेशेंट है जिसको एड्स हुआ है तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा. मॉर्फोलॉजी ऑफ माइकोबैक्टीरिया: दे आर एरोबिक, स्लेंडर, रोड शेप, लिपिड कोटेड, termed as acid fast bacilli. Epidemiology or factors responsible for TB: poverty, overcrowding, malnutrition, alcoholism, chronic lung disease, HIV, diabetes mellitus. Classification of Mycobacterium tuberculosis: they are divided into two, pulmonary and extrapulmonary TB. Pulmonary TB is again divided into primary TB and secondary TB. Extrapulmonary TB is divided into lymph node TB, pleural TB, TB of upper airways, skeletal TB, genitourinary TB, gastrointestinal TB, tuberculous meningitis. Mode of transmission of TB: first one is inhalation by coughing or sneezing. Ingestion: drinking milk of cow infected with M. bovis. Inoculation: rare mode of transmission during postmortem examination. Tuberculin Montu test or tuberculin skin test. It is a standard method of determining whether a person is infected with Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्सन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से इन्फेक्टेड है या नहीं. ट्यूबरक्यूलिन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन टू नो दैट इंडिविजुअल इज सेंसिटिव टू ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन और नॉट. इस टेस्ट में हम ट्यूबरक्यूलिन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसको स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि इंडिविजुअल सेंसिटिव होता है ट्यूबरक्यूलिन प्रोटीन से या फिर नहीं. Primary tuberculosis: the infection of an individual who has not been previously infected or immunized is called as primary tuberculosis or Ghon's complex or childhood tuberculosis. प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस को हम गोन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और चाइल्डहुड ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं. जब किसी भी इंडिविजुअल में पहली बार ट्यूबरक्यूलोसिस पाया जाता है तो उसे प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. साइट ऑफ डिपोजिशन: मिडल लोब एंड लोअर लोब ऑफ द लंग्स. प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस में इन्फेक्शन जो है वो मिडल लोब एंड लोअर लोब ऑफ द लंग्स में देखने को मिलता है. अदर साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस इज इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स एंड स्किन. प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस में इन्फेक्शन इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स या फिर स्किन में भी देखने को मिल सकते हैं. सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस: the infection that individual who has been previously infected or sensitized is called as secondary or post-primary or reinfection or chronic tuberculosis. सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस को हम पोस्ट प्राइमरी, री इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोल सकते हैं. सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसे इंडिविजुअल में देखने को मिलता है जिसे पहले प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस हो चुका हो. सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस में अकर ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन. लेटेंट इन्फेक्शन यानी कि हमें उसमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते. अगर लेटेंट इन्फेक्शन रीएक्टिवेट हो जाए तो हमें सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस देखने को मिलता है. Any location may be involved in secondary tuberculosis, but the upper lobe of the lungs are most common site. सेकेंडरी ट्यूबरक्यूलोसिस में हमें लंग्स के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन साइट है इन्फेक्शन की दैट इज अपर लोब. डायग्नोसिस: चेस्ट एक्सरे, identification of bacteria in the sputum, PCR amplification means polymerase chain reaction, rapid method of diagnosis. Clinical feature: signs and symptoms: weight loss, fever, breathing difficulty or cough for more than 3 weeks, night sweat. Hemoptysis means presence of blood in the sputum. Difference between primary TB and secondary TB.
Primary TB mainly occurs in children but can occasionally occur in elderly and adults. Secondary TB mainly occurs in adults. Primary TB is mainly asymptomatic or with minimal symptoms and may goes unrecognized. Secondary TB is symptomatic. In primary TB, sputum for acid-fast bacilli is rarely positive. In secondary TB, it is usually positive. Primary TB is associated with hypersensitivity phenomena or reaction. Secondary TB is not associated with hypersensitivity reaction. Site of involvement for primary TB is the lower portion of the upper lobe and the upper portion of the lower lobe. Site of involvement for secondary TB is apex of both the lungs and the upper portion of the lower lobe.